जय हिंद दोस्तों। तो स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल IRC न्यूज़ पर। मैं प्रवीण राजपूत इस अंतर्राष्ट्रीय खबर के माध्यम से चर्चा करूंगा विस्तार से कि क्या चीन भारत पर हमला करेगा, अमेरिका भारत का साथ देगा। ये तो हमने जान लिया सार में, अब इसको विस्तार से जानते हैं क्या है मामला ये। क्या चीन एक बार फिर हमला कर सकता है दोस्तों? तो इसके लिए हम थोड़ा पीछे चलते हैं। आपने देखा होगा कि थोड़े दिन पहले, एक महीने पहले खबर आई थी कि चीन ने एतराज़ जताया था कि अमेरिका और भारत ओली उत्तराखंड में, जो LAC की नज़दीक है, लेकिन वो ओली उत्तराखंड LAC से 100 किलोमीटर दूर था, लेकिन फिर भी चीन ने आपत्ति जताई थी। यानी कि उसने स्टेटमेंट जारी किया था कि अमेरिका यहाँ पर एक्सरसाइज करके थर्ड पार्टी का रूप लेकर यहाँ पर भारत और चाइना के रिश्तों को ख़राब ना करें, यानी कि उनके बीच के जो रिश्ते हैं उनमें दखल अंदाजी ना करें। शायद इसी का रुख मोड़ते हुए चीन ने यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश के तवांग एरिया में घुसने की कोशिश की और उसको अच्छी तरीके से उसका इलाज करके उसको भेज दिया गया। दोस्तों ये देख सकते हैं जो मुठभेड़ हुई थी, ये तवांग भूटान के पास में है। आप देख रहे होंगे डॉटेड लाइन की, जो डॉटेड लाइन बनी है, भूटान के पास में तवांग एरिया है। और यहाँ पर लगभग 70,000 फीट की ऊंचाई पर यहाँ पर झड़प हुई थी। लेकिन हालांकि इस झड़प में पूरे तरीके से कंसीडर कर दिया गया था कि, यानी कि इसमें ना ही किसी की मौत हुई है, ना ही किसी को ज़्यादा इंजरी हुई है। छोटी मोटी झड़प के कारण इंजरी हुई है और तुरंत काल वहाँ के जो ऑफिसर मेंबर्स हैं, यानी कि आर्मी के जो टॉप रैंकर्स के अधिकारी हैं, उनके साथ तत्काल मीटिंग की गई और दोनों सेनाएं अपनी अपनी जगह हट गईं। लेकिन आपने एक वीडियो वायरल हो रहा होगा, उसमें देखा होगा कि किस तरीके से भारतीय सेना ने चीन सेना को लतियाया है। ये दोस्तों देख सकते हैं ताइवान की प्राइम मिनिस्टर हैं, यानी कि कह सकते हैं ताइवान की प्रेसिडेंट के रूप के ही कह सकते हैं। लेकिन इंडिया जो है वो वन चाइना पॉलिसी मानता है, यानी कि ताइवान को चीन का ही एक क्षेत्र मानता है। लेकिन जिस तरीके से आज ताइवान का और इंडिया का व्यापार जो है वो एक बहुत ही अलग लेवल पर जा रहा है, यानी कि हम ताइवान की तरफ बहुत ज़्यादा रुख मोड़ रहे हैं। एक ऐसा करना एक देश के लिए दूसरे देश के खिलाफ बहुत अलग होता है, क्योंकि जब हम उसी देश का हिस्सा मानते हैं तो हमें ऐसा नहीं करना होता है, लेकिन हम करते हैं। ताइवान की सेमीकंडक्टर फैक्ट्री लगाने के विचार कर रही है और हाल ही में बहुत सारा इन्वेस्टमेंट दिया गया है। और दोस्तों इस झड़प में एक खबर निकल कर यह आ रही है कि दुनिया भर के नेताओं के द्वारा इस स्टेटमेंट को दिया गया है, यानी कि इस झड़प को देखा गया है अच्छे से और अपनी अपनी प्रतिक्रिया दी गई है। लेकिन रूस इस बीच शांत नज़र आ रहा है, यानी कि रूस ने अभी भी कोई भी स्टेटमेंट जारी नहीं किया है। हालांकि देखना होगा आगे चल के क्या स्टेटमेंट जारी करता है। तो दोस्तों बारी बारी से चर्चा करते हैं कि सबसे पहले अमेरिका ने क्या कहा। यानी कि अमेरिका ने कहा कि, यानी सब कोई चाहता है कि ये युद्ध का समय नहीं है, लेकिन फिर भी अमेरिका ने कहा कि चीन की बढ़ती तानाशाही को देख, चीन का यह रवैया आज से नहीं है। यानी कि चीन हमेशा से यही करता आया है, दूसरे देशों के साथ घुसपैठ करके उनकी ज़मीनों को कब्जा लेता है। हम उनके साथ खड़े हैं जो चीन के दुश्मन है, यानी कि जिन इंडो पैसिफिक ओशियन में चीन का जिसके साथ विवाद चल रहा है, हम उसके साथ खड़े हैं। यानी कि इनका पूरा समर्थन कहने का यह था कि हम भारत के साथ ही खड़े हैं। लेकिन उन्होंने अपनी बात में यह भी मेंशन किया कि यह युद्ध का समय नहीं है। अगर इंडिया चाइना किसी तरीके से युद्ध करते हैं तो इसके परिणाम बहुत ही घातक होंगे, यानी कि दुनिया में एक बहुत ही ज़्यादा घातक परिणाम देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से पूरी दुनिया पर असर बहुत ही बुरा पड़ेगा। क्योंकि यह सब कोई जानता है कि यह युद्ध का समय नहीं है, लेकिन हमारे मोदी जी भी रूस को समझाते समझाते थक गए हैं कि यह युद्ध का समय नहीं है। लेकिन हम इस बात को भी मानते हैं कि यह युद्ध का समय नहीं है। इस बीच कनाडा के प्रेसिडेंट ने भी एक प्रतिक्रिया जारी की है और उन्होंने कहा है कि हम भी पूरे तरीके से भारत के साथ खड़े हुए हैं और जो भी प्रतिक्रिया होगी हम उसके साथ, भारत के साथ चीन का डटकर सामना करेंगे। और इसी बीच फिर लगातार अलग अलग नेताओं के, दुनिया भर के नेताओं के बयान आते हैं। फ्रांस जो कि भारत का हमेशा से साथ देता आ रहा है, अलग अलग रक्षा के क्षेत्र में भी, कई जगह से क्षेत्र में भी फ्रांस ने हमारा उस समय भी संयुक्त राष्ट्र संघ में साथ दिया था जिस पर हमने परमाणु बम परीक्षण किया था 1974 में, पहली बार आयरन लेडी इंदिरा गांधी के नेतृत्व में। लेकिन जो दोस्तों भारत का जो साथ निभाने वाला यहाँ पर देखना यह है कि यूरोपीय यूनियन भारत का साथ दे पाता है, क्योंकि यूरोपीय यूनियन का विरोध भारत ने किया है। क्योंकि जो सैंक्शन रशिया के ऊपर यूरोपीय यूनियन के द्वारा लगातार लगाए जा रहे हैं उसका कड़ा विरोध भारत के द्वारा किया गया है। और दोस्तों यहाँ पर अभी बात आती है रशिया की, तो रशिया के द्वारा अभी कोई भी बात मेंशन नहीं की गई है, यानी कि उसने कोई भी स्टेटमेंट जारी नहीं किया है।
और ये आप देखना होगा कि आगे चल के क्या होता है। तो दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि ऐसे में चीन क्या करेगा। तो दोस्तों अपनी जनता की बात रखने के लिए चीन हो सकता है कोई ना कोई कह सकते हैं कि एक्शन लेगा, क्योंकि चीन में अभी कोरोना चल रहा है जिसकी वजह से लॉकडाउन हो गया और उसका विरोध किया। आपने देखा होगा कि पिछले दिनों से शी जिनपिंग की सरकार का कितना विरोध हुआ है और वहाँ पर अभी इकोनॉमिक लॉसेस बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। यानी कि जब शी जिनपिंग की सरकार बनी थी 2014 में, ये बहुत ही आजीवन काल 2013 में ये आजीवन काल प्रेसिडेंट रहना चाहते हैं वहाँ के, तो वहाँ पर उनकी ग्रोथ रेट 8.3% हो गई थी और अब इनकी ग्रोथ रेट धीरे धीरे घटते घटते 3.5% पर आकर रुक गई है। और इनके 20% एरिया यानी जहाँ से इनकी 20% जीडीपी आती है वो लॉकडाउन में चला गया। और यहीं पर हमारे प्यारे मित्र इजराइल का भी बेस बनने जा रहा है। आप देख सकते हैं कि पीओ के पास इजराइल ने भी अभी स्टेटमेंट में बताया था कि हम यहाँ पर एक बेस बनाने जा रहे हैं। और इजराइल तो हमारे साथ पूरे तरीके से है ही, क्योंकि चीन की दुरी नीतियों की वजह से कोई उसका साथ नहीं दे रहा है। इजराइल ने हमारा साथ हमेशा हमेशा के लिए दिया। और अब दोस्तों फाइनली बात करते हैं कि चीन इस मुठभेड़ के बाद अब क्या कर रहा है। लेकिन चीन की मीडिया ने अपनी जनता का मान रखने के लिए उन्होंने कहा है कि थोड़ी मोड़ी झड़प हुई है और यहाँ पर अभी टेंशन बहुत ही कम है। लेकिन आप देख सकते हैं भारत का चीन के प्रति तनाव, यानी कि जब 2020 के बाद अभी 2022 तक ये तीसरी बार घुसपैठ करने की कोशिश की जा चुकी है। यानी कि चीन अभी भी उसके तरीके नेगेटिविटी की तरफ दर्शाते हैं, यानी कि वो अभी भी वो है घुसने को नहीं मानेगा। ये पहले हमला 3 साल बाद, अब 2 साल बाद अब हो सकता है आने वाले समय में यह बहुत ही जल्द घुसपैठ कर सकता है। अगर दोस्तों बात करें, अगर अमेरिका भारत के साथ आता है तो दोस्तों हो सकता है अगर रूस भी भारत के साथ आ जाए और इन दोनों बड़ी बड़ी महाशक्तियों का अगर किसी देश के साथ आ जाना ही यह दर्शाता है कि वह हो सकता है युद्ध को ना रोक सके, यानी कि युद्ध ना ही होने दे। दोस्तों आपने देखा होगा कि यह युद्ध का समय नहीं है और इसके लिए बहुत ही ज़्यादा प्रयास किए जा रहे हैं कि आने वाले समय में हालात सामान्य हो जाएं और भारत और चीन बैठकर एक वार्ता करें। और दोस्तों यह भी करना चाहिए, क्योंकि इस समय अगर कोई भी देश कंट्री, क्योंकि दोनों ही देश परमाणु संपन्न है और यदि ऐसे में यह दोनों आपस में भिड़ती हैं तो दुनिया को एक बहुत बड़ी तबाही का सामना करना पड़ेगा, चाहे विश्व युद्ध हो ना हो, लेकिन विश्व युद्ध के बराबर तबाही का सामना करना पड़ेगा। दोस्तों आशा करते हैं आपको इस छोटी सी वीडियो में कुछ तो समझ में आएगा। अगर आपको इंडियन आर्मी के लिए थोड़ी सी भी रिस्पेक्ट हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।